हे गाइस, अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लाइट्स ऑफ के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। इसका नाम सेयोकी होता है, जो गाड़ी लेकर पार्किंग लॉट में आता है, फिर अपने काम पर आ रहा होता है। एक लड़की पहले से यहाँ पर होती है और कुछ कर रही होती है। सेयोकी इसके पास आता है और कह रहा होता है कि ये तुमने सब कुछ याद कर लिया है। लड़की यहाँ पर हाँ भरती है। सेयोकी बाद में ताबूत को देख रहा होता है और कह रहा था कि टूटा हुआ है। लड़की कहती है कि ये हमारे पास आखिरी था। सेयोकी कहता है कोई बात नहीं है, हम बॉडी को मुर्दा घर में रखेंगे, तुम इसको तैयार कर दो। लड़की कहती है कि ठीक है। बाद में लड़की इसको तैयार कर रही थी और सेयोकी अपना काम कर रहा होता है, लेकिन तभी लड़की चिल्लाती है और कहती है कि बॉडी आवाज़ें कर रही है, हम यहाँ पर यह आवाज़ सुनते भी हैं। सेयोकी बाद में इसके पास आता है और कह रहा था कि ऐसे ही कर रही है, यह कोई आवाज़ नहीं है, तुम्हें इसे सॉरी कहना चाहिए। बाद में लड़की सॉरी कहती है। फिर इस बॉडी को, जो कि वुमन की होती है, इसको तैयार करते हैं। सेयोकी लड़की से कह रहा होता है कि इसकी फैमिली से कांटेक्ट करो। बाद में लड़की चली जाती है। अब यहाँ पर सेयोकी अकेला होता है। तभी बॉडी बोलती है और कहती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। सेयोकी यहाँ पर हाँ भरता है, लेकिन वुमन कहती है कि मुझसे कहो कि मैं मरी नहीं हूँ। लेकिन सेयोकी कहता है तुम मर चुकी हो और अब तुम्हें शांति मिलेगी, लेकिन यह कहती है कि मैं नहीं चाहती। सेयोकी कह रहा होता है कि बहुत से लोग होते हैं जो मृत्यु से डरते हैं, लेकिन उन्हें चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि उनको शांति मिल सके। वुमन कहती है कि मेरा क्या होगा, सेयोकी ने कह दिया था कि तुम एक अच्छी जगह पर जाओगी। बाद में इसको यहाँ पर बंद कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वुमन यह कहती है कि यहाँ पर अंधेरा है और क्या मैं अकेली हूँ। सेयोकी कहता है कि हाँ तुम अकेली हो और अभी यहाँ पर अंधेरा है, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन जब तुम दूसरी दुनिया में जाओगी तो वहाँ पर लाइट होगी। बाद में इसको यहाँ पर बंद कर देता है। अगले इसमें एंजी को देखते हैं, यह भी पार्किंग लॉट में आती है। फ्यूनरल हॉल के सामने एक फैमिली बैठी हुई थी, इसको देखती है और बाद में चली जाती है। अब एंजी पैदल जाती है, लेकिन तभी से ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। बाद में पीछे देखती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। अब एंजी एलिवेटर के सामने आ गई थी, लेकिन पीछे यहाँ पर एक और आदमी आता है। अब यंगजी एलिवेटर में आती है, साथ में अब ये आदमी आ गया था। आदमी का नाम सियोंग वोन होता है। यंगजी से पूछती है आप कौन से फ्लोर में जा रहे हैं। आदमी ने कह दिया था 8वें में, लेकिन यंगजी यहाँ पर यह कहती है कि 8वें में विजिटर नहीं जा सकते, वहाँ पर केवल आईसीयू है और मैं वहाँ पर काम करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। सियोंग वोन कहता है कि ठीक है, वैसे क्या तुम्हारे पास कई पेशेंट हैं, क्या तुम्हें लगता है कि जाग सकते हैं। लेकिन यंगजी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वे सभी क्रिटिकल इंजर्ड हैं। यंगजी यह कहती है कि ये सब उनकी जीने की इच्छा पर डिपेंड करता है। तभी सियोंग रोने लगा था। यंगजी अपने पास देखती है कि यहाँ पर पानी आ गया है। बाद में पीछे मुड़ती है और सियोंग के सिर में से पानी भर आ रहा था और पानी अब इतना हो गया था कि यंगजी डूबने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर 8वीं मंजिल आ गई थी और यह सब शांत हो गया था। यानी कि यहाँ पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। बाद में यह चली जाती है। यंगजी बाद में अपनी आउटफिट को चेंज करती है और काम पर आती है और एक पेशेंट के कानों में ईयरफोन लगा रही थी। वहीं वोनियन को देखते हैं, जो संक्षी से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हैं। संक्षी कह रहा होता है कि मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ, उसकी हाइट इतनी है और वैसा दिखता है, उसकी आंखें अजीब सी है जैसे बिल्ली की आंखें हों और वे चमक रही थी। बाद में अपनी आंखें घुमा रहा होता है मानो ये कोई और ही हो। संक्षी कहता है कि तुमने उसको देखा था, लेकिन अपनी मना कर देता है। संक्षी बाद में कह रहा होता है कि उसने स्कूटर ले लिया था, क्या तुमने स्कूटर का शोर सुना था। लेकिन वोनियन कहता है कि नहीं। संक्षी कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन वोनियन कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, बाहर बारिश हो रही है और क्या पता वो आदमी ठहरने के लिए यहाँ पर आ जाए। अगले इसमें यंगजी को देखते हैं, साथ में सभी नर्स होती हैं, यहाँ पर यो भी होती है। हिया प्रिंस ये पूछती है कि ये किसी पेशेंट की इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन ये मना कर देती हैं। बाद में एक अल्कोहलिक पेशेंट के बारे में बात करती हैं, जिसका अब ट्रांसफर होने वाला है। एक नर्स यह कहती है कि हमारे पास बुझा पेशेंट हो गए हैं और हमारी आईसीयू में बेड बहुत ही कम है। डॉक्टर ने कहा था कि हमारे लिए नर्स भेजेंगे, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। पता नहीं, आदमी शराब के पीता रहता है और यहाँ पर आता रहता है, इसने पहले भी कई बार ऐसा किया है। हीरोइन से कहती है तुम ब्रेक ले लो, खाना खाओ। बाद में चली जाती है, लेकिन यंगजिया पर नहीं जाती। यंगजिया पर हीरो के पास आती है और यह कहती है कि क्या मैं उसके ट्रांसफ़र को संभाल सकती हूँ, मुझे उससे बात करनी है। हीरो कहती है तुम क्या बात करोगी। यंगजी कहती है कि मैं सालों पहले एक ड्रंक ड्राइवर से मिली थी, उसके बाद मेरे साथ ये सब हो गया था, आप पहले से जानती हैं। हीरो कहती है कि ठीक है तुम ऐसा कर सकती हो। अगले इसमें हिंजू को देखते हैं, जो अपने घर पर आ रही थी और अपने आप से यह कहती है कि यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। तभी सामने अचानक से जिंग आ जाती है। जिंग कहती है तुमने मुझे पहले देखा था और नमस्ते भी कहा था। हिंजू यहाँ पर हाँ भरती है। जिंग कहती है तुम कहाँ पर जा रही हो। हिंजू ने कह दिया था कि मैं शॉप में गई थी, अब मैं अपने घर पर जा रही हूँ।
जियंग कहती है तुम कल भी शॉप में गई थी, क्या तुम हर रोज बल्ब खरीदती हो? हिंजू कहती है कि मैं अपनी माँ के लिए काम करती हूँ। जियंग कहती है कि ठीक है, सेफली घर पर चली जाना। बाद में हिंजू चली जाती है और जियंग इसको देख रही थी। अगले इसमें यंगजी को देखते हैं जो कि अल्कोहलिक पेशेंट को ट्रांसफर कर रही थी। पेशेंट कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं शराब पीता रहता हूँ, मैं इसको छोड़ना भी चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसे नहीं कर पाता। यंगजी कहती है तुम शराब पीते रहते हो, उस दिन मैंने तुम्हें देखा था, क्या तुमने किसी को वहाँ पर देख लिया था? अब यहाँ पर यंगजी ऐसी याद भी करती है, इसने भी वहाँ पर किसी को देख लिया था और यह आदमी अल्कोहलिक पेशेंट को देख रहा था। अब यंगजी इसको एलिवेटर में ले आती है और यह कहती है कि जिनके साथ बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है या फिर जो शराब पीते रहते हैं उनको डिलेरियम हो जाता है। अब ये डिलेरियम क्या होता है? इसमें आदमी खुद को नहीं पहचान पाता कि मैं कौन हूँ, न ही अपने आसपास के लोगों को उस जगह को पहचान पाता है। यह उन चीज़ों को देख और सुन सकता है जो कि वहाँ पर है ही नहीं। वे सीधा नहीं सोच पाते हैं और अपनी मेमोरी खो देते हैं। यंगजी साथ में यही बताती है कि ऐसे एक बॉर्डर होता है जो कि लाइफ और डेथ के बीच में होता है। कई लोग यहाँ पर आते हैं, कई यहाँ पर मर जाते हैं और वे डेथ की ओर चले जाते हैं, लेकिन कई जिंदा रहते हैं और अपनी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि जो आदमी आईसीयू में आया था वे कौन था। यंगजी बाद में इसको रूम में ले आती है और लाइटें ऑफ करके जा रही थी, लेकिन पेशेंट चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि अब अंधेरा है। यंगजी बाद में लाइटें चालू कर देती है और इसके पास बैठ जाती है। यंगजी पेशेंट से बात करती है और यह कहती है कि तुमने जिसको देखा था मैंने भी उसको देख लिया था। यंगजी फिर अपने सिर की चोट को दिखाती है और यह कहती है कि काफ़ी साल पहले मेरा एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम मुझे आईसीयू में ला गया था और उस टाइम मैंने पहली बार डेलेरियम का एक्सपीरियंस किया था। पेशेंट कह रहा होता है क्या मैं जान सकता हूँ तुमने किसको देखा था? क्या वो कोई भूत था? यंगजी कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोई इंसान नहीं था, लेकिन वो हमारा ही पेशेंट है। मैं कई लोगों को पहले भी देख चुकी हूँ जो कि अजीब होते हैं। अब हम यहाँ पर ये सीन देखते हुए है कि जब ये पार्किंग लॉट में आई हुई थी तभी इसने यहाँ पर एक महिला को देख लिया था जो कि यहाँ पर बैठी हुई थी और बाद में गायब हो जाती है। एलिवेटर वाले सीन को हम पहले से जानते हैं। बाद में सीन को भी याद करती है कि इन दोनों ने जिस आदमी को देखा था यंगजी ने इसको पहले भी देख लिया था और वो पूछ रहा था कि मुर्दा घर कहाँ पर है। यंगजी ने कहा कि वो यहाँ पर एक पेशेंट है। बाद में यहाँ पर यह सीन याद करती है कि मैं पेशेंट से बात कर रही थी और पेशेंट के कान की मैल को साफ कर रही थी और साथ में से बात करती है और यह कहती है कि मैंने सुना था कि तुम्हें जिंदा दफना दिया गया था क्योंकि उनका पैसा तुम पर बकाया रह गया था। तुम्हें लग रहा था तुम अपनी फैमिली के लिए बर्डन हो। मुझे भी एक बार ऐसे ही लगा था और मैं सरेंडर करना चाहती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कोई है जिसने मेरी हेल्प की थी। अब हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं। यहाँ पर हम हियो को देखते हैं और यहाँ पर यंगजू भी होती है जो आईसीयू में होती है। हियो इसके कानों में ईयरफोन लगा रही होती है। प्रेजेंट में यंगजी भी ऐसे ही करती है और इसके कानों में ईयरफोन लगाती है। वही यंगजी पेशेंट से आगे रहती है कि अगर तुमने किसी को देख लिया है जो लाइफ और डेथ के बॉर्डर पर हो तो इसका मतलब यही है कि तुम खुद लाइफ और डेथ के बॉर्डर पर हो, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। वही यंगजू को देखते हैं जो अपने घर पर आ रही होती है, लेकिन रास्ते में अब एक आदमी होता है। आदमी वही होता है जो पहले कुत्ते को ढूंढ रहा था। आदमी से कहता है कि तुमने किसी कुत्ते को देखा था? वह रात को यहाँ पर भौंकता रहता है और मुझे नींद भी नहीं आती। यंगजू कहती है कि मैंने इसको नहीं देखा। बाद में वो नींद की बात को याद करती है जहाँ उसने कहा था कि अगर तुम्हें कोई अजीब दिख जाए तो पहले उसे बारीकी से देख लेना, बाद में इसे इग्नोर कर देना। हिंजू बाद में टॉरस को चालू करती है और इसको देखती है और फिर कहती है कि मेरी माँ मेरा वेट कर रही है, मुझे जाना होगा। आदमी कहता है कि ठीक है तुम चली जाओ। बाद में ये चली जाती है। अगले इसमें यंगजी को देखते हैं जो आईसीयू में होती है, साथ में और डॉक्टर होते हैं। सभी अपने पेशेंट को देखते हैं। डॉक्टर कह रहा था कि मिरेकल है कि ये पेशेंट अभी तक जिंदा है। अगले सीन में उन सब कैरेक्टर को देखते हैं जिनको पिछले एपिसोड्स में हम देख चुके हैं। अब हम इन सभी को फिर से देखते हैं जो कि यहाँ पर आईसीयू में होते हैं। यहाँ पर हम जी वुंग को देखते हैं, सियोनी भी यहाँ पर होती है, ह्यून मिन भी यहाँ पर होता है और संगसिक भी यहाँ पर होता है। वो पेशेंट भी यहाँ पर होता है जो कुत्ते की तलाश कर रहा था। अगले इसमें इंजू को देखते हैं जो अपने घर पर आती है और यहाँ पर इसकी माँ होती है। इसकी माँ का नाम यूही होता है। इंजू अपनी माँ से यह कहती है कि मैंने आज बहुत कुछ वियर्ड देखा है, वैसे यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है। हम यहाँ पर कई लाइट बल्ब को देखते हैं जो हिंजू अपनी माँ के लिए लेकर आया करती है, लेकिन पता नहीं हर रोज ऐसा क्यों करती है। क्या ये लाइट बल्ब यहाँ पर लाती खराब हो जाते हैं? इसके बारे में बाद में पता चलेगा। हिंजू अपनी माँ से कहती है कि आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं लाइट बल्ब नहीं लाई। मैं वहाँ पर गई थी, वहाँ पर बारिश भी हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ अजीब देख लिया था। शॉप के ओनर ने कह दिया था कि आज तुम चली जाओ, मैं आपके लिए कल लाइट बल्ब ले आऊंगी। यू भी कहती है कि ठीक है। बाद में दोनों गले मिलती हैं। हिंजू अपनी माँ से कहती है कि आपकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है और ये फूलों की तरह है। एक सीन में सियोकी को देखते हैं, साथ में लड़की होती है और ये जिस मेला को पहले तैयार कर रहे थे वह यूही थी और यूही ने कहा था कि मैं मरना नहीं चाहती। अभी दोनों इसके चारों ओर फूल लगा रहे थे। वही हिंजू और यूही रूम में होते हैं और बाहर यहाँ पर जिंग होती है जो इनको देख रही थी और इस बात को याद करती है और अपने आप से कहती है
कि कैसा हो सकता है कि एक दूसरे को जानते हो। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। अब मिलेंगे एपिसोड 5 में, जो वेंसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।